We are doing chapter number 5. Today's question is write a detailed note on effects of alcohol and tobacco on sports performance. तो हमने लिखना है कि अल्कोहल माने शराब और टोबैको माने तंबाकू का क्या असर रहता है स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस पर। ठीक है, स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस पर अल्कोहल और टोबैको का क्या प्रभाव रहता है, मतलब गलत प्रभाव। यहाँ पर इफ़ेक्ट्स हो गए, यहाँ पर गलती क्या इफ़ेक्ट पड़ता है स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस पर इन दो चीज़ों का। द अल्कोहल विच इज़ कंज्यूम्ड बाय ह्यूमन बींग्स इज़ कॉल्ड एथेनॉल और इथाइल अल्कोहल। जो हम कंज्यूम करते हैं, जो इंसान कंज्यूम करता है अल्कोहल, जो पी लेता है शराब, जो पीता है, उसका केमिकल नाम है यहाँ पर एथेनॉल बोलते हैं या इथाइल अल्कोहल, विच इज़ ऑब्टेन्ड बाय फर्मेंटेशन एंड डिस्टिलेशन प्रोसेस। कैसे होता है पैदा, बनाते कैसे, पैदा नहीं, वो बनाते कैसे, वो बनाते हैं फर्मेंटेशन से और डिस्टिलेशन प्रोसेस से। ये पूरा प्रोसेस होता है शराब बनाने का, फैक्ट्री में होता है, शराब फैक्ट्री में ऐसे बनाते हैं। इट इज़ मेड फ्रॉम डिकम्पोजिशन ऑफ राइस। कैसे बनाया जाता है, डिकम्पोज किया जाता है राइस, वीट, ग्रेप्स, बार्ले एट्सेट्रा। इन चीज़ों को डिकम्पोज करके बनाया जाता है शराब। अल्कोहल इज़ ए ड्रग। अल्कोहल एक ड्रग भी है। इट इज़ क्लासिफाइड एज सेडेटिव। इसको ये नाम भी दिया जाता है सेडेटिव। सेडेटिव माने वो चीज़ या वो ड्रग जो आपको नींद दिलाए, जो आपको आराम दिलाए, आपको पता ही नहीं चलता है कि दाएं बाएं क्या हो रहा है, उसको बोलते हैं आपका वो सेडेट लाइफ कर देता है, उसको बोलते हैं सेडेटिव। ठीक है, शराबी जब शराब पीता है तो उसको पता ही नहीं रहता बेचारे को, तो किसी भी जगह वो बैठ के फिर सोता है 4 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, क्योंकि ये शराब जो होता है एक किस्म का सेडेटिव है। उसको पता नहीं चलता मैं कहाँ पर, वो खामोश हो जाता है, आराम में चला जाता है। ट्रैंकुलाइज़र, ट्रैंकुलाइज़र भी वही होगा जो खामोश करता है इंसान को। ठीक है, फिर वो हरकत बरकत कुछ नहीं करता, एक ही जगह पड़ा रहता है, बैठा रहता है, सोया रहता है। क्यों, क्योंकि शराब उसको नशा दिलाता है, तो वो ट्रैंकुलाइज़र की फिर ट्रैंकुलाइज़र का काम करता है। और एनेस्थेटिक, एनेस्थेटिक अगर आपने सुना होगा, किसी को ऑपरेशन होता है बोलता है उसको एनेस्थीसिया दिया। एनेस्थीसिया देने का मतलब वो एरिया जिसमें ऑपरेशन करना होता है डॉक्टरों को, वो सुन्न कर दिया जाता है, उसमें कोई हिस नहीं रहता है, उसमें कोई मतलब क्या बोलते हैं सेंसेशन नहीं होती, कोई फीलिंग नहीं आती है, वो हिस्सा समझो डेड जैसा होता है। तो इसको फिर कैंची से काट देते या ब्लेड से काट देते हैं तो उनको लगता है दर्द नहीं महसूस होता है। क्यों, क्योंकि एनेस्थीसिया उनको दिया होगा। तो शराब वो इसी का काम कर रहा है। कोई शराबी जिसने ज़्यादा से शराब पिया और फिर उसको ना आप थोड़ा सा थप्पड़ भी मारो ना, उसको लगेगी नहीं। क्यों, क्योंकि वो नींद निद्रा में होता है, सोया होता है, सेडेटिव जैसा, वो सेडेट हो जाता है, ट्रैंकुलाइज, उसका माइंड होता है वो ट्रैंकुलाइज होता है, एक जगह से जम जाता है। जमता है नहीं वैसे, लेकिन ऐसे दिखता है कि जैसे जम गया है। विच डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी ऑफ कंजप्शन, और वो चीज़ भी किस पर निर्भर करती है, कितना पिया है। अगर कोई थोड़ा सा ही पिएगा उसको ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। ठीक है, जो ज़्यादा पीता है तो उसी को ये सारी चीज़ें आती है। कोई थोड़ा सा पिएगा, 1 चम्मच, 2 चम्मच, 10 चम्मच, उसको क्या होगा, तो कोई बॉटल ही उड़ा देगा, तो तब उसका इफेक्ट जो है वो गलत निकलता है। मैनी पीपल कंज्यूम अल्कोहल एंड सम स्पोर्ट्स पर्सनस ऑल्सो टेक अल्कोहल। तो कुछ लोग तो पीते ही पीते हैं, वो हमको पता है, और कुछ स्पोर्ट्स पर्सनस भी पीते हैं। डॉक्टर्स सजेस्ट अल्कोहल टू सम पेशेंट्स इज मेडिसिन। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर ये जो है अल्कोहल जो वो ख़राब है ना, बोलते हैं डॉक्टर किसी किसी पेशेंट को एडवाइस भी करते हैं, उसको बोलते हैं शराब थोड़ी थोड़ी सी पी लो, लेकिन उसकी मात्रा कम होनी चाहिए, क्वांटिटी कम होनी चाहिए। तो एक तरह से ये क्या होता है, मेडिसिन के तौर पर भी यूज़ होता है अल्कोहल। एंड इट वर्क्स लाइक ए मेडिसिन, और कैसे काम करता है कि मेडिसिन की तरह ये काम करता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि शराब ख़राब है, लेकिन प्रॉपर क्वांटिटी में आप ले लोगे, प्रॉपर परमिसिबल क्वांटिटी में आप ले लोगे जैसे डॉक्टर एडवाइस करता है, तभी इसका कोई ख़तरा नहीं होता है। ये इंसान की सेहत के लिए फिर अच्छा माना जाता है। लेकिन जब आप 1 बोतल 2 1.5 बोतल उड़ा देते हो तब गलत इसका प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। लाइक ए मेडिसिन व्हेन टेकन इन स्मॉल एंड डिज़ायरेबल क्वांटिटी, जब स्मॉल क्वांटिटी में आप लेते हो, थोड़ा थोड़ा करके लेते हो, जैसे डॉक्टर बोलते हैं वैसे लेते हो, फिर इसका कोई गलत प्रभाव नहीं पड़ता है, ये फ़ायदा ही देता है तब। ठीक है,
इफ़ टेकन इन एक्सेस क्वांटिटी, अगर आप इसको ज़्यादा पी लेते हो, इट हैज़ बैड इफ़ेक्ट्स ऑन हेल्थ, इसके बैड इफ़ेक्ट्स हेल्थ पर पड़ ही जाते हैं अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हो। एंड इफ़ेक्ट्स वेरियस सिस्टम्स ऑफ बॉडी लाइक नर्वस सिस्टम, और अलग अलग जो इंसान के सिस्टम्स हैं ना, अंदर ऑर्गन्स है, वेरियस सिस्टम्स है, नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है, नर्वस सिस्टम पर इन्फ्लुएंस करता है, बैड इफेक्ट शो करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम पर करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम पर करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम पर करता है, मस्कुलर सिस्टम पर करता है। तो इन चीज़ों पर ये प्रभाव डालता है जब आप ज़्यादा पीते हो, तो इन चीज़ों को ये ख़राब भी करता है और प्रभावित भी करता है। इफ़ टेकन इन एक्सेस If taken in excess, it excites nervous system. अगर आप ज़्यादा लेते हो तो ये नर्वस सिस्टम को एक्साइट कर देता है, ठीक है। एंड मेक्स पर्सन अनकॉन्शियस, और इंसान जो है वो अनकॉन्शियस हो जाता है, उसको अपनी सुध नहीं रहती है, उसको पता ही नहीं चलता मैं कहाँ पर बैठा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या भूल रहा हूँ, क्योंकि उसको कंट्रोल जो है, कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है वो, ठीक है, उसके माइंड पर उसका कंट्रोल नहीं रहता है। एंड मेक्स पर्सन अनकॉन्शियस भी हो जाता है, अक्सर देखा होगा आपने। इट हैज़ फॉलोइंग इफ़ेक्ट्स, इसके नीचे दिए हुए असरात होते हैं, इफ़ेक्ट्स ऐसे होते हैं, कैसे? इफ़ेक्ट ऑन नर्वस सिस्टम, सबसे पहला इफेक्ट तो हम आज पढ़ेंगे, नर्वस सिस्टम क्या होता है। बाय एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ अल्कोहल, नर्वस सिस्टम ऑफ इंडिविजुअल और सपोर्ट्स पर्सन गेट्स अफेक्टेड एंड देन इफेक्ट इज ब्रेन एंड नर्व्स। तो कुदरती बात है, अभी तो हम ये पढ़ ही रहे थे कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, बट व्हेन ए स्पोर्ट्स पर्सन और एन इंडिविजुअल टेक्स एक्सेस ऑफ अल्कोहल, इट इन्फ्लुएंसेस हिज माइंड ऑल्सो, इट इन्फ्लुएंसेस ब्रेन, इट इन्फ्लुएंसेस नर्वस सिस्टम। तो इस पर असर तो पड़ता ही है जब ज़्यादा पिया तो। कंट्रोल एंड ऑन मसल इज़ रिड्यूस्ड, उनका कंट्रोल जो मसल्स पर होता है ना, तो वो कम हो जाता है, ठीक है। वो पाँव कहीं डालना चाहते हो तो कहीं और पड़ जाता है, वो अपने स्टेप्स कहीं रखना चाहते हैं तो कहीं और वो रख देते हैं, तो उससे वो, आपने देखो, वो गिरते संभलते चले जाते हैं, क्योंकि उनका कंट्रोल अपने ऑर्गन्स पर नहीं रहता है। तो फिर कंसंट्रेशन एंड न्यूरो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन डिक्रीजेस, उनकी कंसंट्रेशन, जो मेंटल कंसंट्रेशन है किसी चीज़ पर, वो भी क्या होती है, वो डिक्रीज़ होती है। और न्यूरोमस्कुलर में होता है, ये हमारा नर्वस सिस्टम जो होता है और मस्कुलर सिस्टम जो होता है, उसकी कोऑर्डिनेशन होती है, तो उसके हिसाब से ही इंसान कोई भी काम करता है, तो वो दोनों चीज़ें डिक्रीज़ होती है। एंड इफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन, और कुदरती बात है, जब अब माइंड पर भी असर पड़े, नर्वस सिस्टम पर भी असर पड़े, मस्कुलर सिस्टम पर भी असर पड़े, आपके सर्कुलेटरी सिस्टम पर भी असर पड़ता है, तो कुदरती बात है स्पोर्ट्स पर्सन की परफॉर्मेंस जो है वो क्या होती है, वो ख़राब होती है, वो तितर बितर होती है, वो परफॉर्मेंस नहीं कर पाते अच्छी तरह से जितना उनको करना चाहिए, क्योंकि इसका, शराब का असर तो दिमाग पर भी पड़ता है ना। तो इंसान का दिमाग भी सपोज़ उनके कंट्रोल में नहीं रहता है, तो जब कंट्रोल में नहीं रहेगा तो परफॉर्मेंस, कुदरती बात, प्रभावित होती है, तो उनकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है। इसीलिए ये जो है ड्रग्स और अल्कोहल जो है या टबैको जो है, ये स्पोर्ट्स पर्सनस के लिए वर्जित होता है, वो स्पोर्ट्स इवेंट्स में इसका कंजप्शन नहीं कर सकते, इसका यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस जो है उसमें असर पड़ता है, तो इसलिए ये बंद है, इसलिए ये चीज़ें वर्जित होती है, ठीक है। तो आज हमने एक ही इफेक्ट इसका पढ़ा, इफेक्ट ऑन नर्वस सिस्टम। कल परसों हम बाकी सारे इफेक्ट्स इसके पढ़ेंगे। आई फील दिस विल सफाइस फॉर टुडे। थैंक्स अ लॉट।